हेलो गाइस, आपका स्वागत करते हैं फिर से आर के सागर यूनिक स्टडी पे। गाइस, हमने पहले नाउन में आपकी फर्स्ट वीडियो में जो आपको दो नाउन बताई थी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। गाइस, आज हमने नाउन ली है मटेरियल। सो गाइस, ऐसी क्लास आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज आई विल टेल यू ए लॉट्स ऑफ फैक्ट्स अबाउट मटेरियल नाउन। गाइस, सिंपल तौर पे मैं बात कहूँ कि मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, मटेरियल नाउन होता क्या है। गाइस, आपने अनेक किताबों में पढ़ा होगा कि मटेरियल नाउन वो नाउन होती है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो मटेरियल होती है। मटेरियल नाउन वो होती है जिसे जिसे हम धरती से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको सिंपल तौर पे बताऊंगा। देखिए, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन हर वो कच्ची कच्ची वस्तु, हर वो रॉ मटेरियल जिससे एक वस्तु बनाई जाती है, वो भी हमारी मटेरियल नाउन होती है। हर वो वस्तु जिसको तोला जाता है, वो हमारी मटेरियल नाउन होती है। हर वो वस्तु जो हमें धरती से मिलती है, वो हमारी मटेरियल नाउन होती है। हर वो वस्तु जिसको मेजरमेंट किया जाता है, वो भी हमारी मटेरियल नाउन होती है। सो गाइस, देखिए, लिखिए आप डेफिनेशन। जो नाउन हमें धरती से प्राप्त होती है, तो जिस नाउन से कोई वस्तु बनाई जाती है तथा जो नाउन लिक्विड के रूप में प्रयोग की जाती है, वो सारी नाउन्स हमारी मटेरियल नाउन होती है। गाइस, मैंने बताया जो नाउन हमें धरती से प्राप्त होती है, जैसे कि लोहा, कोल मीन्स कोयला, लोहा मीन्स आयरन, जानते हो, कोल हुआ। उसी तरीके से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब हमें कहां से मिलते हैं, धरती से मिलते हैं। उसी प्रकार से गोल्ड, डायमंड। अब मैं बात कर लेता हूं रॉ मटेरियल मीन्स दैट, जैसे कि प्लास्टिक से वस्तु बनती है, कॉटन से वस्तु बनती है, ब्रिक से घर बनाए जाते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, और ये सभी के सभी नाउन किस में होते हैं, हमारी मटेरियल नाउन में होती है। सो गाइस, मटेरियल के नाउन के बारे में मैंने आपको लिखा। आगे हम आपको मटेरियल नाउन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गाइस, सम फैक्ट्स अबाउट मटेरियल नाउन। सबसे पहले, मटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आई नीड 2 वाटर, आई नीड 3 वाटर। इसे हम बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार। हम उसे ऐसे बोल सकते हैं, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो अभी हम बता रहे हैं कि मटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। नंबर 2, मटेरियल नाउन कभी भी अपने पहले आर्टिकल नहीं लेती जब उसका प्रयोग हम सामान्य तौर पर करते हैं। मटेरियल नाउन कभी भी अपने पहले आर्टिकल द, ए, एन का प्रयोग नहीं लेती है जब उसका प्रयोग हम सामान्य तौर पर करते हैं। देखिए गाइस, मैंने आपको प्रॉपर नाउन में बताया था कि प्रॉपर नाउन में दा तब लगता है जब उससे पहले कोई टैग लगता है। वैसे तो वो सामान्य होता है, ऐसी कॉमन में तो दा लगता ही है। लेकिन गाइस, मैं बता रहा हूँ, देखिए डेफिनेशन, अगर हम मटेरियल नाउन का प्रयोग सामान्य तौर पे कर रहे हैं तो वो अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वाटर इज फ्लोइंग,
पानी बह रहा है, दुनिया में हर जगह पानी बहता है, यू नो दैट, तो वो सामान्य तौर पे हो गया। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि द वाटर ऑफ गंगा इज फ्लोइंग, अब मैंने द वाटर ऑफ गंगा क्यों करा, क्योंकि वो पानी अब बन चुका है गंगा का, तो यहाँ पे उससे वाटर से पहले टैग लगा गंगा का, इसलिए द लग गया। अब एग्जाम्पल देखिए, वाटर इज टेस्टलेस, पानी का कोई स्वाद नहीं होता, ये तो फैक्ट है, पानी का कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन अगर मैं एक यही कहूं, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, जैसे कि देखिए मैंने बोला वाटर इज हॉट, मैंने ये क्वेश्चन बोला वाटर इज हॉट एंड द वाटर इज हॉट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये गलत होगा और ये सही होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अब ये वाटर कैसा है, गर्म है। क्या तुमको पता है कि सारी दुनिया में पानी गर्म थोड़ी ना होते हैं। मैंने थोड़े से गिलास में पानी लिया, वो धर दिया, तो वो पानी कैसा हो गया, हॉट हो गया, तो वो बन गया हमारा स्पेसिफिक, अलग बन गया। सामान्य तौर में कहूं तो लिख लीजिए, सामान्य तौर पे कहूं तो अगर हम मेटेरियल नाउन का प्रयोग, अगर हम मेटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं, कॉमन नाउन की तरह करते हैं, तो वहां हम, तो देखिए गाइस, मैंने बताया था अगर मेटेरियल नाउन का प्रयोग हम कॉमन नाउन की तरह करते हैं, तो वहां हम मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। क्योंकि कॉमन नाउन आर्टिकल दा क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब मेटेरियल नाउन से पहले कोई टैग लग जाता है तो वो अपने पहले दा लेता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं दूसरा, मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। इसमें जो मिल्क इज हॉट है वो गलत है। जानते हो क्यों? क्योंकि मिल्क, आपने देखा होगा मैंने बोला मिल्क इज हॉट, मिल्क इज हॉट, तो गाइज ये क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज दैट सारे मिल्क हॉट नहीं होते। वो कुछ मिल्क हैं जो हमने जो आपने थोड़ा दूध लिया, उसको गर्म कर दिया, तो वो बन गया स्पेसिफिक, तब वो अपने पहले दा ले लेगा। सो गाइज आगे हम बताएंगे आपको वो कौन कौन से मेटेरियल नाउन हैं जो हमें धरती से प्राप्त होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, जिनसे वस्तु बनाई जाती है, कैसे उनसे एरर आते हैं एग्जाम में। तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले देखिए गाइस, कुछ मेटेरियल नाउन जो हमें धरती से मिलती हैं, धरती से प्राप्त जो होते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोल, डीजल। सो गाइस ये सारे के सारे मेटल नाउन हमें धरती से प्राप्त होते हैं। अब जो रॉ मटेरियल होते हैं गाइस, रॉ मटेरियल जो होते हैं जिनसे एक वस्तु बनती है, वो भी हमारे मेटेरियल होते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, प्लास्टिक, गाइस प्लास्टिक भी एक मेटेरियल नाउन है। पेपर भी हमारा मेटेरियल नाउन है। गाइस बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, पेपर, गाइस पेपर से बुक्स बनती है, पेपर से किताबें बनती है, पेपर से आप जानते हो अखबार बनते हैं, क्योंकि जिस रॉ मटेरियल से कोई वस्तु बनाई जाती है वो रॉ मटेरियल हमारे किस में होते हैं, मेटेरियल नाउन में होते हैं। प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, ब्रिक, ये भी हमारा रॉ मटेरियल होता है। स्टोन, गाइस ये भी हमारा रॉ मटेरियल होता है। अब गाइस ध्यान दीजिए, जो लिक्विड में प्रयोग होते हैं, गाइस ध्यान रखना गाइस, जितने भी नाउन लिक्विड में प्रयोग होते हैं वो सभी के सभी हमारे मेटेरियल होते हैं। जैसे कि मिल्क, वाटर, वे, गाइस वे का मतलब चाय होता है, हम मट्ठा बोलते हैं। कर्ड, पेट्रोल, डीजल, गाइस ये वो नाउन है जो लिक्विड में प्रयोग होती है। इस सभी की सभी हमारी मेटेरियल होती है। गाइस जो
मील, फूड, मील, ये सभी भी हमारी कैसी नाउन होती है गाइस? मेटेरियल नाउन होती है। गाइस अब आगे हम बताएंगे कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। गाइस देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि देखिए दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स। गाइस ध्यान दीजिए, ये बिल्डिंग किससे बनी है? ईंटों से बनी है। अब कुछ बच्चे कुछ लोग सोचेंगे ब्रिक्स तो सही है क्योंकि ईंटों से ही तो बिल्डिंग बनती है। गाइस यहाँ पे जो ये ईंट है ये रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल। गाइस इसी रॉ मटेरियल से एक वस्तु बनाई जा रही है जिसे हम बोलते हैं इमारत, बिल्डिंग। गाइस लिख लेना, जब रॉ मटेरियल से कोई वस्तु बनती है तब रॉ मटेरियल हमारा सिंगुलर में होता है, सिंगुलर में होता है। गाइस ध्यान दीजिए, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स। यह बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई है। गाइस ध्यान रखना, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। इसका सही पार्ट क्या होगा, सही सेंटेंस क्या होगा? दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक। गाइस ये सेंटेंस सही होगा। अब उसी प्रकार से एक एग्जांपल देखिए गाइस, दिस शर्ट इज मेड ऑफ क्लॉथ्स। गाइस ध्यान रखना, यहां पे सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। गाइस क्लॉथ से एक वस्तु बनती है, वो वस्तु बनी है हमारी शर्ट। तो इस कंडीशन में जो ये क्लॉथ है ये सिंगुलर में होगा। ध्यान रखना, क्योंकि रॉ मटेरियल है, इसी रॉ मटेरियल से एक वस्तु बन रही है शर्ट। तो ये जो ईएस लगा है ये गलत लगा है, इससे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या होगा? दिस शर्ट इज मेड ऑफ क्लॉथ। जब भी कोई रॉ मटेरियल से वस्तु बनती है तो वो रॉ मटेरियल हमेशा सिंगुलर में होता है। गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बताएंगे कुछ फैक्ट्स आपको इसके बारे में। गाइस देखिए, अगर ये सेंटेंस आ जाए, दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर। दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर्स। गाइस ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। यहाँ पे पेपर रॉ मटेरियल है। पेपर से क्या नहीं बनता? पेपर से बुक बनती है, पेपर से अखबार बनते हैं, अनेक चीजें बनाई जाती हैं। वो कच्चा पदार्थ होता है, उसी से एक वस्तु बन रही है। जब इसका रॉ मटेरियल प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे ये एस नहीं लगेगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा गाइस? दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर। गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एरर आ जाती है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस आगे देखिए, आई एम बाइंग ए गोल्ड रिंग। देखिए गाइस, मैं एक गोल्ड रिंग खरीद रहा हूं। गाइस यहाँ पे गोल्ड क्या है? मेटेरियल नाउन है। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मेटेरियल नाउन दिख रही है आपको गोल्ड। लेकिन गाइस देखिए, मैं अब गोल्ड से पहले ए भी आया हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि मेटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन गाइस यहाँ पे आर्टिकल लग रहा है। जानते हो यहाँ पे ये जो गोल्ड है ये नाउन का काम नहीं कर रहा, ये नाउन का काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है गाइस एडजेक्टिव का। नाउन का काम रिंग कर रहा है गाइस, क्योंकि वो रिंग कैसी है? सोने की रिंग है। रिंग की विशेषता क्या बता रहे हैं? वो सोने की रिंग है। इसलिए गाइस ये सेंटेंस बिल्कुल सही है।
अगर ऐसे आता आई एम बाइंग ए गोल्ड, सो गाइज यहाँ पे ये गलत हो जाता है। मैं एक सोना खरीद रहा हूं, तो गाइज ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब सोना क्या है, मेटेरियल नाउन है गाइज, मेटेरियल नाउन है। यहाँ पे तो गोल्ड काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि वो बता रहा है विशेषता अंगूठी की कि वो अंगूठी कैसी है, वो अंगूठी सोने की है, इसलिए यहाँ पे ए सही है, क्योंकि ए हमारा हो गया आर्टिकल और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और ये हो गई हमारी नाउन। लेकिन गाइज मैं अब एक सोना खरीद रहा हूं, मैंने आपको बताया है जब हम सामान्य तौर पर मेटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं तो वो अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता। अगर इसी गोल्ड के बाद वॉच होता, आई एम बाइंग ए गोल्ड वॉच, आई एम बाइंग ए गोल्ड रिंग, तो वहां ये सेंटेंस सही हो जाता है। गाइस आगे हम और बताएंगे आपको सम फैक्ट्स, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गाइस, एक मेटेरियल नाउन के बारे में एक और फैक्ट बताता हूं मैं आपको कि जब मेटेरियल नाउन का बहुवचन बनाते हैं तो उसका अर्थ कुछ अलग ही हो जाता है। वैसे तो मेटेरियल नाउन हमारा किस सिंगुलर में होता है, लेकिन जब मेटेरियल नाउन को हम बहुवचन बनाते हैं तो उसका अर्थ अलग ही हो जाता है गाइस। सो गाइस ऐसे कर लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए गाइस, अगर हम वाटर की बात करें सिंगुलर तौर पर पानी होता है, लेकिन अगर गाइस इसका वाटर्स हो गया तो इसका अर्थ हो जाएगा गाइस समुंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस मेटेरियल नाउन के बारे में। अगर हम बात करें सैंड की, सो गाइस सैंड का मतलब रेत होता है, लेकिन अगर मैं बात कर लूं इसका बहुवचन में सेंड्स, गाइस इस सेंड्स का मतलब हो जाएगा हमारा रेगिस्तान। देखिए गाइस कितना अर्थ चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से अगर गाइस आयरन की बात करूं तो आयरन माने लोहा होता है, लेकिन गाइस अगर इसका हम बहुवचन बना दे आयरन्स तो इसका अर्थ हो जाएगा हथकड़ियां, हथकड़ियां। तो पूरा ही अर्थ चेंज हो जाता है जब ये बहुवचन में प्रयोग हो जाए। गाइस इससे बहुत ज्यादा एरर आती है, बहुत ज्यादा गलतियां बच्चे कर देते हैं कि आयरन का आयरन्स नहीं होता। देखिए गाइस, आपको अगर सेंटेंस में एरर निकालनी है तो वो सेंटेंस के भाव से, क्योंकि इंग्लिश काम करती है सेंस पे। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं जैसे कि देखिए, द पुलिस आर सर्चिंग फॉर आयरन्स फॉर अरेस्टिंग दिस क्रिमिनल। अब ये सेंटेंस आपके सामने आ गया तो कुछ बच्चे आयरन्स देखते ही गलत कर देंगे, क्योंकि टीचर ने बताया है कि आयरन का आयरन्स नहीं होता, क्योंकि आयरन तो हमारी एक मेटेरियल नाउन होती है। लेकिन गाइस यहाँ पे आयरन्स का अर्थ लोहा नहीं हो रहा, यहाँ पे आयरन्स का अर्थ होता है हथकड़ियां। सो गाइस ये अपना अर्थ चेंज कर देती है जब इसका बहुवचन रूप बनाते हैं। गाइस आगे हम बताएंगे कैसे हम मेटेरियल नाउन को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। देखिए, इसकी सोच ले लीजिए प्लीज। गाइस ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मेटेरियल नाउन का सिंगुलर में कुछ अर्थ होता है, प्लूरल में कुछ और अर्थ हो जाता है। लेकिन अब हम मेटेरियल नाउन को कैसे बहुवचन में प्रयोग करें। गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर एक सेंटेंस आ गया, ही नीड्स अ पेपर, गाइस ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, उसे एक पेपर की जरूरत है। गाइस पेपर एक मेटेरियल नाउन है। ध्यान दीजिए गाइस, अब मैं कुछ एडजेक्टिव्स लिखा रहा हूं जो मेटेरियल नाउन को बहुवचन बनाने में मदद करेंगे। जैसे कि लिखिए गाइस, इसका देखिए गाइस, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनकी मदद से मेटेरियल नाउन को हम प्लूरल में प्रयोग करते हैं। गाइस लिखिए,
a piece of, a lot of, a deal of, a great deal of, a great deal of, a piece of, a lot of, a great deal of, guys, a bar of, some, enough, etc. गाइज इन एडजेक्टिव्स की मदद से हम मैटेरियल नाउन को बहुवचन बना सकते हैं। वो कैसे? गाइज देखिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे बनाते हैं। देखिए गाइज, मैंने बताया था आपको ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज पेपर एक हमारी मैटेरियल नाउन होती है। तो ये कैसे बनेगा गाइज? ही नीड्स अ पीस ऑफ पेपर। गाइस अब ये सेंटेंस हमारा सही बनेगा। उसी प्रकार से देखिए गाइस, रमन डिमांड्स ए वाटर। क्या तुमने कभी देखा है गाइस रमन को एक पानी की जरूरत है? गाइस ये बिल्कुल गलत है। इसका सही पार्ट क्या बनेगा, सही सेंटेंस क्या बनेगा? रमन डिमांड्स a glass of water, a glass of water। अब ये सेंटेंस सही होगा। जैसे कि गाइस देखिए, he ate a bread। गाइस ये सेंटेंस भी गलत है। देखिए गाइस, ब्रेड हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है, ध्यान रखना, और मैटेरियल नाउन है। he ate a bread, उसने एक ब्रेड खाया। अब कुछ लोग देखेंगे भाई ब्रेड को तो गिन सकते हैं, एक ब्रेड, दो ब्रेड, तीन ब्रेड, तो ये सेंटेंस सही है। गाइस नहीं, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। गाइस आपको पता होना चाहिए ये मैटेरियल नाउन है। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम गाइस ऐसे कर सकते हैं, he ate a piece of bread। अब ये गाइस बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। गाइस इस तरीके से कॉमन एरर में आते हैं क्वेश्चंस। इस तरीके से मैटेरियल नाउन्स में कई गलती कर देते हैं बच्चे, जिनको मैटेरियल नाउन के बारे में पता नहीं होता। सो गाइस मैंने आज आपको पूरी मैटेरियल नाउन के बारे में बताया कि मैटेरियल नाउन क्या होती है, मैटेरियल नाउन से कहां कहां एरर आ जाती है, और मैटेरियल नाउन के नियम क्या होते हैं। गाइस दिस क्लास विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड विल बी वेरी यूजफुल फॉर सुपर टेट एंड यूपी टेट। सो गाइस फिर से हम एक क्लास लाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो गाइस प्लीज टेल मी कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये जरूर बताइए, और गाइस सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल आर.के. सागर यूनिक स्टडी। और गाइस प्लीज शेयर जरूर कीजिए, उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको जरूरत है, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है फीस देने के लिए। सो गाइस आपकी छोटी सी मदद कुछ बच्चों का भविष्य बना सकती है। सो गाइस आई वांट टू से वंस अगेन, अराइज अवेक, डोंट स्टॉप, द गोल इज रीच्ड। उठो जागो, जब तक मत रुको, जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो जाए। सो गाइस डेफिनेटली यू विल अचीव योर अचीवमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।